झुंड पर हुए हमले से एक शेर के बच्चे का परिवार बिखर गया। वहीं दो नौजवान तेंदुओं को उनकी मां के गायब होने के बाद भूखमरी से बचने के लिए खुद शिकार करना होगा। और एक जवान ब्लैक बग यानी कृष्ण मुर्ग अपने जीवन में पहली बार मादा के साथ प्रजनन का हक हासिल करने के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने वाला है। अगले कुछ हफ्ते इन चारों जानवरों की जिंदगी बदलने वाली है और यह सब कुछ हो रहा है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट में। लेपर्ड रॉक अरावली पर्वत श्रृंखला और थार उर्फ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से के बीच में है। 480 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में है गिर नेशनल पार्क, जहां एक और नौजवान जानवर परिवार पर हुए हमले के बाद उभर रहा है। विनय के नाम से जाने जाने वाले इस 9 महीने के एशियाटिक लायन बच्चे की जिंदगी उलट पुलट गई है। चार दिन पहले 2 नर शेरों ने उनके 9 जानवरों के परिवार पर हमला बोल दिया। उसकी मासी के शरीर पर अब भी हमले से हुए घाव के निशान हैं। विनय का भाई और कजिन मारा गया और उसकी मां लापता है। अब उसके परिवार में सिर्फ 3 शेरनियां, 2 अर्धजवान और वो अकेला बच्चा है। वो किसी तरह हमले से बच निकले और अब तक पानी और सुरक्षा की तलाश में भागे जा रहे हैं। अब 8 किलोमीटर दूर आखिरकार विनय कुछ देर सुकून से सांस ले सकता है। साधारण परिस्थिति में विनय की मां 1 और महीने तक उसका पालन पोषण करती, मगर अब बिना उसकी मां के, उसके पोषण और दूध के उसकी जिंदगी पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। विनय और लेपर्ड रॉक के बीच है 480 किलोमीटर बड़ा थार रेगिस्तान। हवा से हर दम बदलते ये रेत के टीले और सूखे जंगल के बीच मौजूद घास के छोटे छोटे हिस्सों पर चलते हैं इंडियन एंटेलोप या ब्लैक बक या कृष्ण मुर्ग। काला एक 3 साल का ब्लैक बक अब बच्चा नहीं रहा। वो मीटिंग के पहले मौके की तलाश में है। ताल चप्पर ग्रासलैंड्स पर मौजूद उसके इलाके में सैकड़ों नर और मादा ब्लैक बक्स हैं और ब्रीडिंग का सीजन जल्द अपनी चरम पर होगा। यहां काला के लिए कई विकल्प हैं, मगर किसी एक को भी हासिल करना बहुत ही मुश्किल। ये मादाएं बहुत ही चूजी होती हैं। काला के पास अनुभव की कमी है और कंपटीशन की नहीं। कामयाबी हासिल करने के लिए इस जवान ब्लैक बक को अपने आप को साबित कर दिखाना होगा। काला को जो करना है वो यहां इस अखाड़े में करना होगा, जहां सभी नर अपनी ताकत दिखाने इकट्ठा हुए हैं।
इस दिखावे को लेकिंग कहते हैं। इस दौरान मादा ब्लैक बक्स ज्यादा प्रभावशाली नरों को चुनती हैं। हर एक नर अपनी जमीन चुनता है और उस पर अपना मलमूत्र छोड़ता है। सबसे बड़े नर अखाड़े का सबसे बढ़िया यानी बीच का हिस्सा चुनते हैं। वहीं काला के हाथ अखाड़े की एज का हिस्सा लगता है। तश्तरी के आकार वाले इन कॉलिंग कार्ड से दूसरे नर दूर भागते हैं। वहीं मेटिंग के लिए तैयार मादा करीब आती है और आकर्षित होती है। इसका पूरा फायदा उठाने के लिए काला अपने इन बड़े सेंट ग्लैंड्स को चेहरे की साइड पर घिस रहा है। लेकिन के दौरान 100 से भी ज्यादा नर 2 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल्स जितनी छोटी जगह पर इकट्ठा होते हैं। काला ने भले ही दूसरों को अपने इलाके से दूर रखा है, पर आगे उसके सामने कई चैलेंजेस हैं। शरीर में बढ़ते टेस्टोस्टेरोन से नर एक दूसरे के साथ लड़ने का मौका ढूंढते हैं। इलाके के लिए लड़ाई होती है ताकि वो मादा के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकें। आने वाले दिनों में अखाड़े के बीच तक जाने की लड़ाई तेज होती जाएगी। काला के पास सभी हथियार दुरुस्त हैं, मगर वो अखाड़े की एज पर है और अंदर तक जाने का रास्ता आसान नहीं है। क्या काला में वाकई वो कला है जिससे वो किसी मादा को लुभाकर पहली बार अपने बच्चे का बाप बन सके? लेपर्ड रॉक पर रिया और ताज